अथो उड्डयन बंध। 54 नंबर श्लोक है। बद्धो येन सुषुम्नायां प्राणस्तुड्डयान यते यतः तस्मादुड्डयनाख्यो अयम योगी भी समुदारितः। यानी कि उन्होंने ये कहा है कि उड्डयन बंद किसको कहते हैं। इन्होंने ये कहा है कि चूंकि सुषुम्ना के अंदर निरुद्ध प्राण इसके द्वारा उठाया जाता है, इसलिए योगी लोग इसे उड्डयन नाम से अभिहित मतलब जानते हैं, कहते हैं। यानी कि इसका तात्पर्य यह है कि उड्डयन बंद किसको कहते हैं। ये प्रश्न उठता है ना कि आखिर आप लोगों ने सुना होगा कि उड्डयन बंद किसको कहते हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया तो है, मगर जो इसकी वास्तविक परिभाषा है कि उड्डयन बंद किसको कहते हैं वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। जिस बंध से बधा हुआ प्राण मध्य नाड़ी सुषुम्ना में उड़ जाए, उड़ने को यानी कि उड़ जाए अर्थात आकाश में सुषुम्ना में प्रविष्ट हो जाए, इसलिए इस बंध को मत्स्येंद्र नाथ आदि जो योगी हुए हैं, तस्मा योगी भी समुदारित, यानी कि वो योगी इसको उड्डयन बंद कहते हैं। यानी कि ये एक ऐसा बंध होता है उड्डयन बंद जो प्राण से बधा रहता है, प्राण को बांधे रखता है, मात्र ये उड्डयन बंद है। समझिएगा, बंधों में उड्डयन बंद सबसे श्रेष्ठ बंध माना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज जो है, जिस बंध से बधा हुआ प्राण मध्य नाड़ी में उड़ने लगे, इसीलिए वो इसका उड्डयन बंध, मतलब उड़ जाए, उड़ करके लग जाए। एक ऐसा ही बंध है जो सुषुम्ना में स्वतः लग जाता है, चलने लगता है। अगर ये बंध जिसका शुरू हो जाता लग जाता है, अच्छी तरह से लग जाता है, तो जो प्राण होता है, जो सुषुम्ना में जो है प्राण जो है अपने आप स्वतः चलने लगता है, प्रविष्ट हो जाता है। इसलिए इस बंध को मत्स्येंद्र या फिर भगवान शिव जो है या गोरक्षनाथ आदि जो योगी हुए हैं, वो भी लोग जो है इसको कहते हैं कि यह सबसे श्रेष्ठ बंध है, और इसे ही उड्डयन बंध कहते हैं, जो उड़ जाए, यानी कि सुषुम्ना में मध्य नाड़ी में उड़ जाए, लग जाए। इतना पेट उदर वाले भाग को खींचते हैं हम कि वह पीठ से लग जाता है और लग करके मेरुदंड से लग जाता है और प्राण में जाकर के मिल जाता है। और प्राण का एक तरह से समझिए कि प्राण को पकड़े रखता है और प्राण को एक उड़ान दे देता है, और इससे जो है सुषुम्ना मार्ग चलने लगता है, सुषुम्ना में प्रविष्ट हो जाता है। इसीलिए जो है योगी लोग इसको उड्डयन बंध कहते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है उड्डयन बंध पड़ा भी है। आगे, उड्डीनम कुरुते तस्माद विश्रांतम महाखगः उड्डयनम तदेव स्यात्तत्र बंधो अभिधीयते। चूंकि प्राण रूपी महापक्षी निरंतर सुषुम्ना में उड़ता भरता रहता है, इसलिए यह उड्डयन कहा गया है। इस बंध को की व्याख्या नीचे की गई है। अब देखिए, कहा गया है कि प्राण रूपी महापक्षी जो होता है उड़ान भरता रहता है। प्राण, जो बात मैंने कहा कि प्राण जो है हमेशा ऊपर की तरफ उड़ता रहता है। प्राण की एक गति विशेष होती है कि वह उछल कूद करता है। बात इसको ध्यान दीजिएगा। प्राण क्या करता है कि वह ऐसे उड़ता है बैठता है, उड़ता है बैठता है, उड़ता है बैठता है, उड़ता है बैठता है। तो उसी लिए योगियों ने इस बंध का जो है निर्माण किया कि जो प्राण रूपी महापक्षी निरंतर उड़ान भरता रहता है, इसलिए इसका उड्डयन बंध नाम कहा उन्होंने। इसलिए इसका नाम जो है उड्डयन बंध कहा। आप जब श्वास लेते होंगे तो देखिएगा ऐसे उड़ता है, ऐसे होता है प्राण, ऐसे हार्ट में ऐसे चलता है। देखा है आप लोगों ने? श्वास लेके देखिए आप, तो आपको अनुभव होगा कि किस तरह से ये उड़ान भर रहा है, ऐसे ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। प्राण कहाँ रहता है? प्राण नामक जो वो वायु है वो कहाँ रहती है? पंच प्राणों में है।
नसिका से कहां तक रहता है? हृदय तक रहता है ना। तो वह जो है एक पक्षी की तरह उड़ान मारता रहता है, ऐसे ऐसे कूदता रहता है वो। तो उड़ियान बंद लगाने से जो है वह स्थिरता को प्राप्त होता है और प्राण जो है सुषुम्ना में चलने लगता है। इसीलिए जो है इसको उड़ियान बंद आदि भी कहा गया है। फिर आगे कहते हैं उदरे पश्चिम ना तानम नाभेरु ऊर्ध्वम चौकारयित उड्डयानो हायसो बंधो मृत्यु मातंग केसरी। यानी कि उसमें यह कहा है कि उदर को नाभि के ऊपर नीचे और पीछे की ओर खींचें। यह उड्डयन बंद मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है। यहाँ पे विधि बताते हैं कि क्या करना है आपको। उदर को नाभि के ऊपर यानी कि उदर को नाभि के ऊपर, पेट वाले भाग को नाभि के ऊपर खींचना है और पीछे की ओर खींचना है। केवल ऊपर कुछ लोग करते हैं, तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा कि बस इतना ही खींचते रखते हैं। ऐसा नहीं, नाभि के ऊपर ले जाना है खींच करके, यानी कि वो प्राण को जहां तक है वहां तक इसको खींच ले जाना है पेट को, और पीछे की तरफ यानी कि पीठ की तरफ लगाते हैं। पश्चिम उदरे पश्चिम तानम नाभेरुर मध्यम चौकारे। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नीचे से पीछे की ओर खींचने की बात कर रहे हैं। नाभि, उदर को नाभि के ऊपर से ऊपर ले जाना, तब जाकर के उड्डयन बंद लगता है। और कहते हैं कि उड्डयन बंधो मृत्यु मातंग केसरी, यानी कि जो है मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है। अगर मृत्यु हाथी है तो यह सिंह है, और सिंह जो है हाथी को भी मात दे देता है। इसलिए उड्डयन बंद को करना चाहिए। आजकल के जितने भी डायबिटीज के रोगी हैं, पेट से संबंधित रोगी हैं, वो अगर उड्डयन बंद सही तरीके से कर लें तो मैं कहता हूं कि कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। आजकल लोग केवल सूर्य नमस्कार आदि करने के पीछे लगे हुए हैं। कोई 72 करोड़ तो कोई 70 करोड़ तो कोई 80 करोड़ करने के पीछे लगा हुआ है, दौड़ रहे हैं। कोई खेल कंपटीशन में जा रहा है, परंतु इसको अगर कोई साधक सामान्य रूप से भी अगर आधा घंटा समय देके कर ले तो मैं कहता हूं कि कोई बीमारी रहेगी ही नहीं। आज सबसे अधिक लोग जो है पेट को कम करने के पीछे दौड़ लगा रहे हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। देखिएगा सब लोग पेट से परेशान हैं। किसी का पेट बराबर है तो उसको अंदर की बीमारी है, किसी का शरीर स्वस्थ है तो पेट निकल गया है तो वह पेट को लेके चिंतित है। वह तमाम तरह की कोशिश करता है, फिर भी नहीं दूर कम होता है। और उधर से संबंधित जितनी भी महाबीमारियां हैं केवल आप उड्डयन से ठीक कर सकते हो। उड्डयन में इतनी बड़ी ताकत है, और उड्डयन को मैंने भी अनुभव किया है। मैंने भी अपने जीवन काल में जो है, जब मैं शास्त्रोक्त रूप से जब इनको गहनतम इसके गहराइयों में जाने लगा, और मैं देखिए स्कूल में, कॉलेज में, विद्यालय में तो कोई जानता उतनी गहराई तक किसी को मतलब नहीं होता। उनको तो बस पढ़ाना है, परीक्षा दे करके निकालना होता है। उनको इससे कोई मतलब लेना देना नहीं होता है कि आप जाने कि नहीं जाने, समझे कि नहीं समझे। मैंने इसके प्रति जो योग के जो जितने भी प्रयोग हैं, इनके जो मूल योगी हैं उनके संपर्क में रह करके मैंने काफ़ी ये सब जारी सिद्धियों और ये जो क्रियाएं हैं हठ योग की, उनको जानने और समझने की कोशिश किया। तब मुझे समझ में आया कि ये जो पूरा योग जो है वह इस समय का जो योग प्रचलित है वो योग है ही नहीं। अब मुझे जिन योगी के द्वारा ये पता चला वो खुद कहते थे कि ये योग नहीं। वो ये कहते थे कि लोगों को ठगा जा रहा है, महाठग है, ठगी बनाया जा रहा है लोगों को, योग सिखाया ही नहीं जा रहा। और लोग उस बोले कि जिस तरह से आप जानना चाहते हैं उस तरह के लोग है ही नहीं जानने वाले।
तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग जो है इसके मूल को अगर समझ गए हैं, हठ योग में अगर हठ योग को आप पढ़ रहे हैं तो हठ योग को करना भी शुरू करिए। हठ योग के मूल तत्वों को पकड़ना शुरू करिए। हठ योग कैसे होता है, हठ योग को कैसे करना चाहिए, वह जो शास्त्रोक्त रूप से बताया गया है उस तरह से करने का प्रयास करिए। हठ योग कभी प्रदर्शन का विषय नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और इसलिए जो है इसके जो है सभी बीमारियों के, यानी कि हाथी रूपी अगर आपके पास भी कोई रोग है तो उसको भी ये उड्डयन बंद सिंह की तरह खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। फिर आगे ये कह रहे हैं कि उड्डयानम तु सहजम गुणा कथितम यथा अभ्यसेत सततम यस्तु वृद्धो अपि तरुणायते। यानी कि ये कह रहे हैं कि यदि कोई वृद्ध भी गुरु द्वारा बताए मार्ग पर स्वाभाविक रूप से उड्डयन बंद का अभ्यास करता है तो वह युवक बन जाता है, नौजवान बन जाता है। ये जानते हैं क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म को ये बैलेंस कर देता है। और उड्डयन बंद जो है, जो चंद्र का जो स्राव होता है, चंद्र स्वर का जो स्राव होता है, उसको भी नष्ट करने की क्षमता इस उड्डयन बंद में। शरीर के मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने की क्षमता है इसके अंदर। शरीर के सेल को जो है ज्यादा क्षरण होने, कैटाबॉलिज्म को रोक देता है, एनाबॉलिज्म को भी रोक देता है उड्डयन बंद जो है। इसलिए मेटाबॉलिज्म जब बैलेंस हो जाता है तो व्यक्ति की आयु वहीं पे रुक जाती है और व्यक्ति बूढ़ा नहीं होता है। अगर बूढ़ा हुआ होता है तो वह फिर नौजवान की स्थिति में आ जाता है। मैंने एक ऐसे योगी को देखा है, मैंने जिनकी बात कर रहा हूं, वो आज तक कभी बुजुर्ग हुए ही नहीं। उनका वैसा ही चेहरा, उनका वैसा ही रूप, उनका वैसा ही शरीर, कोई परिवर्तन आता ही नहीं है उनके अंदर। मैं कभी कभी जब उनसे देखता हूं उनको तो मुझे लगता है कि वास्तव में योगी, और कोई परिवर्तन नहीं आता है। हम और आप जो है कोई दिन तक खाते हैं, कोई दिन तक शरीर को कम करने की सोचने लगते हैं, परंतु उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे कि तैसे हैं अभी। तो इस तरह के योगी बहुत हैं जो योग को सिद्ध करके अपने आप को, योग के जो अंग हैं उन अंगों को सिद्ध करके अपने आप को व्यवस्थित करके बनाए हुए हैं, योग साधना कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कि नाभेरूर मध्यम धस चापी तानम कुर्यात प्रयत्नतः षड्मास समभ्यसे अन्म मृत्यु जयत एव न संशय। 6 महीने के अंदर वह मृत्यु को जीत लेता है। नाभि के ऊपर और नीचे का भाग यत्न पूर्वक खींचने का अभ्यास करने से 6 मास में मृत्यु को जीत लेता है, इसमें संदेह नहीं है। यानी कि इस उड्डयन बंद को जो लगाता है वही क्रिया है, ऊपर खींचने की बात जो कह रहे हैं कि जो उड्डयन बंद जो अगर 6 महीने लगातार करता है तो कोई ये कह देता है कि ये तो मरने वाला व्यक्ति है, तो वह मृत्यु को भी जीत लेता है। उसकी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि बीमारियां सब पेट से ही होती हैं। इसीलिए उड्डयन बंद लगाने की बात कहते हैं। अगर उड्डयन बंद वास्तविक रूप से 6 महीने लगातार व्यक्ति को करा दिया जाए नियमित रूप से गुरु के सानिध्य में रह करके, तो कोई भी व्यक्ति मर नहीं सकता है। यहां तक कि भयंकर से भयंकर अगर कैंसर का रोगी है, उसको भी अगर करा दिया गया उड्डयन बंद तो भी वो बच सकता है और मृत्यु उसकी नहीं होगी। आगे कहते हैं सर्वेषां मेव बंधना मुक्तोर उड्डयनम उड्डयनकः उड्डयने दृढ़े बंधे मुक्ति स्वाभाविकी भवे। यही था ना कि कौन श्लोक था? यही था, हाँ यही था। चलिए, तो ये कहते हैं कि सभी बंधों में उड्डयन बंध श्रेष्ठ है। सभी बंधों में, मैं पहले भी कहा था कि सभी बंधों में जो है उड्डयन बंध श्रेष्ठ है। और उड्डयन बंध का अभ्यास दृढ़ होकर
हो जाने पर मुक्ति का मार्ग सरल हो जाता है। अगर यह उद्यान बंद अगर आपने लगा लिया, उद्यान बंद को अगर आपने कर लिया, तो आपके मुक्ति का मार्ग बड़ा ही जल्दी सरल हो जाता है। क्योंकि शरीर से जब सारी आदि व्याधियां जब दूर हो जाती हैं, तो फिर मृत्यु को जीतना और मुक्ति को पाना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि यह ऐसे नहीं लिखा हुआ है। जो संतों की बात है, जो योगियों की बात है, वह ऐसे नहीं लिख दी गई है। उन्होंने उसको किया है, उन्होंने करवाया है और उन्होंने प्राप्त भी किया है। किसी संत की, किसी महात्मा की बात जो है, अन्यथा हम लोगों की तरह बातें नहीं होती हैं फेंकने वाली। एक दूसरे को हम लोग तो जब बात करते हैं तो किसी को दिखाने के लिए बात करते हैं, किसी को जताने के लिए बात करते हैं कि मैं ये करता हूं, अहंकार में बताते हैं कि मैं ये करता हूं। परंतु जो योगी हुआ करते थे, उनका किसी से लेना देना नहीं था। ना ही वो किसी को बताना था, ना ही किसी को जताना था, ना ही किसी को आकर्षित करना था, ना ही किसी से कोई कंपटीशन था। वो लोग तो मानव मात्र के कल्याण के लिए ये हमें ज्ञान दे करके गए हैं। इसलिए इनकी बातों को अन्यथा नहीं लेना चाहिए और इनकी बातों को सत्य मानना चाहिए। ऐसा नहीं मानना, विश्वास भी होना चाहिए। कुछ लोग जो है जब पढ़ते हैं तो कहते हैं कि ये सब बातें उलूल जुलूल लिखी हुई हैं, असंभव बातें लिखी हुई हैं। आजकल के जो युवा हैं, चाहे लोग हैं, जब वो ऐसे ग्रंथों को जब पढ़ते हैं, इस तरह से जब पढ़ते हैं, तो उनको ये बात समझ में नहीं आती है। वो कहते हैं कि क्या ये संभव है आज के समय में? तो मैंने कहा कि इसलिए ये संभव है, परंतु उस तरह की साधना नहीं होती है, ना ही करने वाले लोग, इसलिए संभव नहीं है आज के समय में। आप जिस तरह का उन्होंने रास्ता बताया है, जिस तरह से उन्होंने करने का तरीका बताया है, उस तरह से आप करना शुरू कर दीजिए, आपको वो चीज़ प्राप्त हो जाएगा। तब ये लोग कहते हैं कि कहाँ कौन करने जाए, छोड़ो, जिंदगी चल रही है, सामान्य रूप से चलने दो। तो लोग चेष्टा करना नहीं चाहते हैं और उंगली उठा देते हैं कि नहीं, ये चीज़ संभव नहीं होगा, ये असंभव की बातें हैं। तो इस तरह से हमें जो है ऋषियों की, योगियों की बातों को मानना चाहिए। वह कोई ऐसे वैसे नहीं कोई लिख दिया, इसके पीछे उनका पूरा जीवन गया है। इसलिए हमें ये पढ़ने को मिल रहा है, हमारा सौभाग्य है। फिर आगे चलते हैं मूल बंध में कि पार्षणी भागेन संपीड्या योनि आकुंच एद गुदम आपान मूर्ध्व माँ कृष्य मूल बंधो अभिधीयते। यानी कि एड़ी से सीवनी को दबाकर, मतलब जो गुदा मार्ग है और जो जननेंद्रिय पार्ट है, उसके बीच में जो स्थान होता है, उसको एड़ी से दबा करके, उसको सीवनी कहा जाता है, उसको दबा करके एड़ी से गुदा का आकुंचन करना है। यानी कि जो गुदा मार्ग जिससे मल निकलता है, उसको आकुंचन प्रसारण करना है, छोड़ना है, अंदर ले जाना है, छोड़ना है, अंदर ले जाना है। फिर अपान वायु को ऊपर की ओर खींच कर रखने से मूल बंध होता है। अब इस तरह से पहले तो आकुंचन प्रसारण कर लीजिए और फिर उसको अपान वायु को ऊपर उठा करके रोक करके रखते हैं, स्थिर करके रखते हैं। इसी को जो है मूल बंध कहते हैं और यही मूल बंध लगाने की क्रिया भी है। दूसरी चीज, अब ये उसमें केवल उन्होंने क्रिया बताया है। आगे चलते हैं। उद्योग अधोगतिम पानम वै ऊर्ध्वगमम कुरुते बलात् आकुंचनेन तम प्राहुर्मूल बंधम ही योगिनः। यानी कि स्वाभाविक रूप से निम्नगामी, यानी कि नीचे की तरफ चलने वाली जो अपान वायु को गुदा के आकुंचन के द्वारा बलपूर्वक ऊपर की ओर ले जाते हैं, इसे योगी मूलबंध का कहते हैं। अगर आप जो है बलपूर्वक आकुंचित प्रसारण की प्रक्रिया जब सफल होती है, तब जाकर के वह जो है जो गुदा जो मूल बंध होता है, जो ऊपर की जो नीचे वाला जो पार्ट जो है अधोगामी, जो निम्नगामी होता है, वह ऊपर की तरफ उठता है। जब तक आप आकुंचन प्रसारण में, जब तक आप दक्ष नहीं हो जाते हैं, जब तक आप पारंगत नहीं हो जाते हैं आकुंचन प्रसारण में, तब तक मूल बंध नहीं लगा सकते। तब तक आप उसको खींच करके रोकने की क्षमता ही आपको नहीं प्राप्त हो पाती। बहुत लोग कहते हैं कि मूल बंध कैसे लगाएं,
तो मूल बंध लगाने का तरीका एक ऐसा है कि सबसे पहले आप आकुंचन प्रसारण में दक्षता हासिल करिए। आकुंचन प्रसारण ऐसा होना चाहिए कि आजकल की जो सबसे जो है कि गुदा मार्ग को पूरा ऊपर के बाहर की तरफ करना, फिर अंदर की तरफ गुदा, अंदर की तरफ बाहर की तरफ, अंदर की तरफ बाहर की तरफ, अंदर की तरफ बाहर की तरफ जो है आप इसको खींचे छोड़े खींचे छोड़े, इस तरह की क्रिया आप जो है करते रहें। इस तरह से करने से जो है आप मूल बंध यानी कि जो नीचे वाला जो उपस्थ का जो है जो गुदा वाला मार्ग है, जननेंद्रिय वाला पार्ट है, उसको आप खींच करके कुछ समय तक रोक करके आप रखने के लिए सक्षम हो जाएंगे। और जब तक आप ऊपर ये आकुंचन प्रसारण की क्रिया नहीं कर पाते हैं, जब तक ये नहीं सहज हो पाता है, तब तक आप रोक नहीं पाओगे। लोग 5 सेकंड भी नहीं ऊपर उठा के रोक पाते हैं, बड़े दुर्भाग्य का विषय है। योगी बता रहे हैं आपको, मूलबंध बहुत लोगों का नहीं लगता। मैंने बहुत लोगों से जानने की कोशिश किया, परंतु वो ये बोलते हैं कि हमने तो बस खींचने का प्रयास किया, परंतु वो कुछ हुआ ही नहीं अंदर, जैसे कहते ऐसे मामला। परंतु जो मूलबंध लगा लेता है, आजकल की जो समस्या आ रही है, गुदा बाहर निकल जाता है, बवासीर पाइल्स हो जाते हैं, खूनी बवासीर हो जाता है, भगंदर आदि हो जाते हैं, ये जो बड़ी बड़ी जो बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जो छाड़ छूत्र आदि से ऑपरेशन करवाते हैं, ये करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपान वायु बिगड़ने के कारण ही गुदा बाहर निकल जाता है। और अपान वायु हमेशा निम्नगामी है, वो तो नीचे की तरफ बहती ही बहती है। इसीलिए एक ही माध्यम है कि आकुंचन प्रसारण करिए। पशुओं को देखा होगा अगर आपने, गाय आदि, भैंस आदि, बैल आदि जो जानवर हैं, या कोई भी जानवर, जब वह मल आदि निकालता है, मल आदि जब करता है, तो आकुंचन प्रसारण की क्रिया देर तक ऐसे करता रहता है। इससे क्या होता है कि उसके गुदा आदि जो मार्ग होते हैं, वह अपने साम्य अवस्था में बने रहते हैं, अपनी पूर्व स्थिति में बने रहते हैं। और मनुष्य की स्थिति देखिए कि मनुष्य ने अपनी सारी स्थितियां, क्रियाएं छोड़ दी है। इसलिए बता रहा हूं कि 80% लोग बवासीर से ग्रसित हैं, 80% महिलाएं और पुरुष दोनों। ये बात मैं आपको बता रहा हूं, 80% बहुत बड़ी संख्या है। भारत में 20% ऐसे लोग हैं जिनको बवासीर और पाइल्स नहीं है। ऐसे रोगों से मतलब इस रोग से ग्रसित हैं, और वह केवल मूलबंध से ठीक हो सकता है, केवल मूलबंध से। आगे फिर कह रहे हैं कि गुदम पार्षण्या तू संपीड्या योनिमा आकुंच एद बलात् वारम वारम तथा चोर्ध्वम समायाति समीरण। यानी कि एड़ी से गुदा को दबाकर बार बार बलपूर्वक योनि का आकुंचन करें, इससे वायु ऊपर की ओर चला जाता है। बार बार आकुंचन, जो मैंने बात कहा आपको, पशु वाला जो उदाहरण दिया, उस तरह से अगर आप करते हैं तो जो अपान वायु, जिनका आपने, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, उनका गुदा नीचे से इतना निकल जाता है, वो उनको कहो गाड़ी पे बैठने के लिए, उनको कहो चेयर पे बैठने के लिए, तो बेचारे बैठ नहीं पाते हैं। इतनी खतरनाक स्थिति हो जाती है। तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो केवल कहता है चलो ऑपरेशन कर देते हैं। आयुर्वेद वालों के पास जाता है तो धागा लगा के काट के छाड़ सूत्र वाला ऑपरेशन कर देते हैं। परंतु उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति हमारे पास आए थे इस तरह के, मैंने उसको 3 दिन में जो है ये क्रिया करवाया, और 3 दिन में मैंने बोला कि आप इसको इतने समय में मैंने सारी प्रक्रिया बताया, और भी कुछ उसमें यूज की वस्तुएं बताया था, और उसको कर करके वो अपने वास्तव में अपान वायु को ऊपर चढ़ा दिए, और ऊपर चढ़ा दिए तो जो गुदा जो इतना बड़ा था वो छोटा हो गया, और दूसरे तीसरे दिन फिर उससे भी छोटा हो गया, तीसरे चौथे दिन, 15 दिन बाद आए तो गुदा उनका पूरा जो है पूर्वावस्था में आ गया था। इतना बड़ा फर्क पड़ता है उड्डयन बंद से। परंतु क्या है कि कोई जानता ही नहीं कि उड्डयन बंद कैसे करना चाहिए। आकुंचन प्रसारण की क्रिया मनुष्य ने छोड़ दिया। मनुष्य ने बहुत सी ऐसी स्वाभाविक क्रियाएं जो थी, जो उसको करनी चाहिए थी, वो नहीं करता है। वो इन सारी क्रियाओं को छोड़ चुका है।
फिर आगे कहते हैं कि प्राणापानो नाद बिंदु मूल बंधेन चैकताम गत्वा योगस्य संसिद्धि यच्छतो नात्र संशय। यानी कि इस मूल बंध के द्वारा प्राण और अपान तथा नाद और बिंदु जब एक रूप हो जाते हैं तब योग में सफलता मिलती है, इसमें संदेह नहीं। अब अगर ये देखिए, इसमें एक बात उन्होंने ये कह दिया कि मूल बंध अगर करते हैं तो प्राण अपान का एक तरह से मिलन होता है, नाद और बिंदु एक रूप हो जाते हैं और योग में सफलता मिल जाती है। ये विषय जो है आगे इसके बारे में विस्तृत व्याख्या करेंगे। ये जो सूत्र है ना, बहुत व्याख्या का इसमें बहुत लंबा विषय है। ये जो थोड़ा सा है तो 2 लाइन का, परंतु इसमें जो मूलबंध प्राण और अपान का जो मिलन कैसे होता है और फिर नाद और बिंदु का एक रूपता कैसे होता है, इसके बारे में एक लंबी व्याख्या है। तो बस आप इतना ही समझ लीजिए कि मूलबंध के द्वारा जो है प्राण और अपान मिल जाते हैं, यानी कि अपान खींच करके ऊपर चला जाता है और जो नाद और बिंदु एक रूप हो जाते हैं। जो नाद जो होता है और जो बिंदु होता है ऊपर के भाग में, वो भी एक हो जाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। और योग में जो सिद्ध करना चाहता है और जो सफलता प्राप्त करना चाहता है वह उसे प्राप्त हो जाती है। अगर इसमें 2-4 श्लोक हैं, मैं चाहता हूं कि पूरा कर दूं, है ना? समय है आप लोगों के पास? ठीक है, तो मैं इसको पूरा कर देता हूं, उसके बाद आप लोगों के प्रश्न देख लेंगे। तो आगे 64वें में कहते हैं कि अपान प्राण यो रैक्यम क्षयो मूत्र पुरुषयो युवा भवती वृद्धो अपि सततम मूल बंधनात्। यानी कि ये कहते हैं कि निरंतर मूल बंध का अभ्यास करने से अपान और प्राण की एकता होती है, मल मूत्र की अल्पता होती है और वृद्ध भी युवक बन जाता है। इसमें बात एक ही है कि प्राण और अपान को मिलाना ही हठ योग है। ये भी जान दीजिए कि प्राण और अपान को मिलाना ही हठ योग है। और यहाँ से अगर मूल बंध को कोई साधक साध लेता है तो जो बार बार जो बहुमूत्र की समस्या आजकल लोगों को हो रही है, पुरुषों में पोस्टेड ग्लैंड की जो समस्या होती हैं, जो महिलाओं में ऐसा होता है कि बिना सेंसेशन के ही टॉयलेट बाहर आ जाते हैं, चाहे आजकल पुरुषों को भी हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को भी होता है, उनको पता ही नहीं चलता है कि मुझे टॉयलेट लगा है और पूरा टॉयलेट बाहर आ जाता है। इस तरह की समस्याएं बच्चों में भी देखी जा रही है, लड़कियों में भी देखने को आ रही है, नौजवान हैं उनको में भी धीरे धीरे ये समस्याएं आने लगी है। इसका एक ही उपाय है कि मूल बंद करना और करवाना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए क्या फायदा होता है। एक बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। फिर आगे कहते हैं कि अपानो ऊर्ध गे जाते प्रयाते वहनी मंडलम तदा अनल शिखा दीर्घा जायते वायु अनाहता। यानी कि अपान वायु ऊपर की ओर जाता हुआ वहनी मंडल में पहुंचता है और तब उसके धक्का लगने से अग्निशिखा बढ़ती है। ये भी एक समझाने का विषय है, तो इसके बारे में भी बहुत लंबा विषय है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको फिर अगले विषय में मैं ले लूँगा, तब तक बस आप इतना ही समझिए जितना इसमें लिखा हुआ है। फिर आगे ततो यातो वहन्यापानौ प्राणा सूक्ष्म स्वरूपकम तेनात्यंत प्रदीप्तस्तु ज्वलने देहजस्तथा। यानी कि जब अग्नि और अपान प्राण को उष्ण रूप बना देते हैं और इसमें देहांतर्गत अग्नि अत्यंत प्रज्वलित हो जाती है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जब मूल बंध हम लगाते हैं तो जो हमारे अंदर अग्नि होती है, हमारे अंदर कितनी अग्नियां हैं? हमारे अंदर 13 अग्नियां हैं। 13 अग्नियों में सबसे जो ज्यादा तीव्र अग्नि है वो जठराग्नि है। सबसे जो तीव्र होती है वो जठराग्नि है। तो इसमें क्या होता है कि वो 13 अग्नियों में में जठराग्नि और अपान प्राण को उष्ण रूप बना देती है। यानी कि उसको एक ये जो अपान है, जैसे हम मूल बंध लगाते हैं तो इससे क्या होता है कि जठराग्नि हमारी और उष्ण होकर के प्रदीप्त हो जाती है। इससे देहांतर्गत अत्यंत अग्नि देह के अंदर जो है अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, जिससे हमारे शरीर के पाचन तंत्र बहुत अच्छी तरह से कार्य करने लगता है और जो है
एक तरह से जो पीछे के सूत्रों में जो कहा गया है, श्लोकों में जो कहा गया है कि जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है वह मूल बंध से भी होती है। इसमें मुख्य जो है हमारे अग्नियों को प्रदीप्त करने की बात होती है कि हमारी जो 13 प्रकार की जो अग्नियां होती है, 7 धातुएं है ना, और ये एक शरीर में जो हाँ पंच महाभूत और एक ये जो जठराग्नि, इस तरह से जो 13 अग्नियां हैं, उन 13 अग्नियों का जो है पूरा जो एक सुप्त अवस्था है वो धीरे धीरे इससे अपान वायु से जागृत हो जाती है। उसके अंदर उतनी शक्ति होती है और वो इतना शक्तिशाली हो जाता है हमारा शरीर कि फिर किसी भी चीज़ को पचाने के लिए और जो मुख्य तत्व है, सार तत्व है, यानी कि उसको क्या कहते हैं, ओज जो होता है, ओज पुष्ट हो जाता है। और जब ओज पुष्ट होता है तब हमको आध्यात्मिकता में बड़ी ही सहायता मिलती है। ओज जब पुष्ट होता है, वीर जब पुष्ट होता है तो ओज बनता है, ओज जब पुष्ट होता है तो आध्यात्मिकता का मार्ग ही खुल जाता है। फिर आगे, तेन कुंडलिनी सुप्ता संतप्ता संप्रबुध्यते दंडाहता भुजंगी नि स्वस्यस्य ऋजुता व्रजेत, यानी कि उससे जो है सोती हुई कुंडलिनी व्याकुल होकर जागती है। जैसे गर्मी उत्पन्न होती है तो सोती हुई कुंडलिनी जागती है तथा डंडे से पीटी गई सर्पिणी के समान फुटकार करके सीधी हो जाती है। जैसे लगे कि सर्प जो है कुंडलिनी मार के बैठा रहता है, जब उसको गर्मी दी जाती है बाहर से तो वह क्या करता है कि लगता है जैसे ऐसे लगता है कि उसको डंडे से खूब पीट दिया गया है। और जब डंडे से पीट देने के बाद सर्प देखते हैं तो फिर डंडे की तरफ जाता है, लंबा दिखाई देने लगता है। तो वही कह रहे हैं कि वो ऊपर की ओर उठ जाता है जब वो गर्मी पाता है। तो अब देखिए गर्मी के समय में जितने सर्प होते हैं वो बिल में नहीं रहते हैं, सब बाहर निकल जाते हैं। ठंडी के समय में सारे सर्प जो है बिल में चले जाते हैं। जैसे ही गर्मी होती है, पृथ्वी पे ताप बढ़ता है तो सारे सर्प बाहर निकल के घूमने लगते हैं। और देखिएगा सर्पदंश जो है सबसे अधिक जो होता है वो गर्मी के दिनों में होता है। ऐसे ही हमारे शरीर में जो कुंडलिनी बैठी हुई है वो फन मार के बैठी हुई है। जब हम अपान को ऊपर की तरफ खींचते हैं तो शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, और जब गर्मी बढ़ती है तो जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो फुटकार मार करके, फन मार करके ऊपर जो है उठती है। उसी को कुंडलिनी का जागरण कहते हैं। अब बीलम प्रविष्टे ततो ब्रह्म नड्या अंतरम ब्रजेत तस्मा नित्यम मूल बंध कर्तव्य योग भी सदा, यानी कि तब जैसे सर्पिणी बिल में प्रवेश करती है उसी प्रकार यह कुंडली ब्रह्म नाड़ी यानी कि सुषुम्ना नाड़ी में प्रविष्ट हो जाती है। इसलिए साधकों को प्रतिदिन मूल बंध का अभ्यास करना चाहिए। इसलिए हर एक साधक को जो है मूल बंध का अभ्यास जरूर करना चाहिए। मूल बंध का अगर अभ्यास कर लिए तो आप बहुत बड़े शारीरिक रूप से तो लाभ आपको प्राप्त होगा ही, आध्यात्मिक रूप से आप कुंडलिनी का जागरण भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें कुंडलिनी का जागरण करना चाहिए तो मूल बंध आदि का अभ्यास करिए, खेचरी आदि का अभ्यास करिए। तो आप आध्यात्मिक स्तर तक नहीं पहुंच सकते हैं तो शारीरिक स्तर तक तो लाभ ले ही सकते हैं। इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो इतना तो करिए, इन खेचरी मुद्राओं को, उड्डयन बंध को लगा करके, मूल बंधों को लगा करके अपने शारीरिक स्तर पे तो लाभ अपने आप को प्राप्त कर ही लीजिए। ठीक है, तो बस आज इतना ही रहने देते हैं और इस विषय को यहीं पे